Hi everyone, welcome to Core Study Circle. Ravleen this side. So today we'll discuss the rest exercise 3.3. 3 पार्ट्स हमारे रहते थे इसके क्वेश्चन नंबर 3 के, तो वही हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फोर्थ पार्ट जो हमारा है वो है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी। टैक्सी चार्जेस हमें दिए हुए हैं, एक सिटी में एक टैक्सी क्या क्या कितना चार्ज करती है, इसके रेट्स हमें दिए हुए हैं। किस तरीके से दिए हैं ये देख लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज, एक फिक्स चार्ज करती है वो, और उसके अलावा चार्ज करती है फॉर अ डिस्टेंस कवर, जो डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं वो भी कवर करती है। सपोज़ करो अगर हमें ट्रैवल करना है एक टैक्सी में, तो हमें एक फ़िक्स चार्ज पे करना पड़ेगा उनका, और उसके अलावा जितना भी हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसके लिए हमें अलग पे करना पड़ेगा। तो टोटल हमें फ़िक्स चार्ज प्लस जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए जो उन्होंने पे करा है वो उसने पे किया है, चार्ज करती है वो, सॉरी, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105 रुपीज़ पे करते हैं हम अगर हम 10 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155। तो 155 हमें पे करना है फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स। हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखो हमें फाइंड आउट करने हैं फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो हमें ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम फिक्स चार्जेस फाइंड आउट करने हैं और चार्जेस पर किलोमीटर। तो हम अज्यूम कर लेते हैं इसमें सबसे पहले, तो फिक्स चार्जेस हम लेट कर लेते हैं एक्स रुपीज़। ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं रुपीज़ एक्स, और जो हमारे पर किलोमीटर के चार्जेस हैं वो हम लेट कर लेते हैं वाई। लेट द पर किलोमीटर चार्जेस बी रुपीज़ वाई, इसको हम वाई रुपीज़ लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इनके चार्जेस निकालने हैं। अब देखो हमारे पास आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए वो चार्ज कर रहा है 105 रुपीज़। तो पहली बात हमने क्या बोला, पर किलोमीटर के जो चार्जेस हैं वो हम वाई ले रहे हैं। तो अगर 1 किलोमीटर के चार्जेस हैं तो हमारे वाई इंटू 1 हो गए। ठीक है, और 2 किलोमीटर के निकालने होंगे तो हमारे 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, और 1 किलोमीटर का वाई है तो 2 किलोमीटर का 2 इंटू वाई होगा। ठीक है, ये तो होगा हमारे चार्जेस पर किलोमीटर, बट वो कह रहे फिक्स चार्जेस भी तो वो ले रहा है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई इसकी बेसिस पे, हमारी इक्वेशन आ गई, एक तो फिक्स चार्जेस तो वो लेगा ही लेगा। ठीक है, फिक्स चार्जेस वो लेगा, प्लस उसके अलावा कितना ट्रैवल उसने किया, 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के। तो 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के कितने चार्जेस हो गए, 10 इंटू वाई, राइट। ये जो हमें दिए हुए हैं ये चार्जेस है ना, तो 105 के इक्वल लेंगे हम इसको। हमारे टोटल जो चार्जेस हैं 105 हमने पे किए हैं। किसके पे किए, 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के, प्लस फ़िक्स चार्जेस भी पे किए हैं। फ़िक्स चार्जेस तो हमने पे करनी है, क्वेश्चन में बोला है, तो फ़िक्स चार्जेस हमने पे किए हैं, प्लस 1 किलोमीटर के अगर वाई रुपीज़ हम पे करते हैं तो 10 किलोमीटर के लिए हम 10 इंटू वाई पे करेंगे, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी बन गई x प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 105। सेकेंड हमारे पास क्या कहता है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्जेस पेड इज रुपीज़ 155। तो सेकेंड में हमें कह रहा है 15 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो 1 किलोमीटर के हम पे कर रहे हैं वाई रुपीज़, तो 15 किलोमीटर्स के कितने पे करेंगे, 15 इंटू वाई, राइट। और इसमें फ़िक्स चार्जेस भी उनके हैं ही। ये फ़िक्स चार्जेस आ कैसे रहेंगे, देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोले, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ, फिक्स चार्ज भी है और उसके साथ साथ हमारा डिस्टेंस जितना कवर किया वो चार्ज भी वो लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने फ़िक्स चार्जेस भी इसमें ऐड किए हैं। तो x प्लस 15 वाई इज इक्वल टू कितने पे करने हैं उसको, 155। ये हमारे पास आ गई दो इक्वेशंस। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई। ठीक है, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन है हमारी x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, 155 है।
नेक्स्ट एक्स की वैल्यू हमारी क्या है 105 माइनस 10y। इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। 105 राइट हैंड साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये आ गया माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105। ये हो गया सॉल्व करके हमें ये मिला 5y और ये हमें मिला 0.5। 50 मिल गया। 155 में से अगर हम 105 माइनस करें तो हमें मिला 50। तो y की वैल्यू क्या आ गई 50 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था 5, राइट हैंड साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो हमारा जो चार्ज है पर किलोमीटर का वो 10 रुपीज़ है, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट क्या किया, x की वैल्यू निकालते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। थर्ड इक्वेशन है हमारी x प्लस x इज इक्वल टू 15 माइनस 10y, जिसमें हमने x की वैल्यू निकाली थी, क्या थी 105 माइनस 10y। ये हमारी इक्वेशन है। 105 माइनस 10 इंटू 10 की वैल्यू y की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 105 माइनस 100, वैल्यू आ गई x की हमारे पास 5 रुपीज़। तो फिक्स चार्जेस जो है वो हमारे कितने ले रही है 5 रुपीज़। सो द फिक्स चार्जेस आर ₹5 एंड पर किलोमीटर चार्ज इज ₹10, ठीक है। फिक्स चार्जेस हमारे आ गए एंड पर किलोमीटर चार्जेस हो गए हमारे 10 रुपीज़। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आगे हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए तो उसको फिक्स चार्ज तो पे करने ही पड़ेंगे, ज़्यादा 5 रुपीज़ तो उसको पे करनी ही है, राइट। तो फॉर ट्रैवलिंग a distance of 25 kilometer he has to pay। कितना पे करना पड़ेगा, देखो कितना पे करेगा वो, x तो पे करेगा ही करेगा, फिक्स चार्जेस तो वो पे करेगा ही करेगा। तो पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं, फिक्स चार्जेस प्लस 25 इंटू पर किलोमीटर चार्ज, राइट, पर किलोमीटर चार्ज। ये क्या आ गया, फिक्स चार्जेस हमारे थे x, 25 एज इट इज़। क्यों 25 एज इट इज़, देखो 1 किलोमीटर के हम y रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो 25 किलोमीटर के हिसाब से पे करेंगे ना, जितना डिस्टेंस कवर करोगे उतना पे करना है। अब 25 किलोमीटर कवर कर रहे हैं तो 25 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे रेट को, ठीक है, इंटू y। हमारे पास आ गया x की वैल्यू है 5 प्लस 25 इंटू y की वैल्यू हमारे पास थी 10। तो आ गई हमारे पास वैल्यू 250 प्लस 5, 255 रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। So the next part is a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो देखो अगर 9/11 बन जाती है फ्रैक्शन, अगर हमारे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 ऐड करें तो, और 3 ऐड करते हैं तो 5/6 बन जाती है। हमें फाइंड आउट करनी है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमारी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में होती है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर को हम लेट कर लेते हैं x, लेट द न्यूमरेटर भी x एंड द डिनोमिनेटर हम लेट कर लेते हैं y, डिनोमिनेटर बी y, ठीक है। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं y। अब हमारे पास आ गया x अपॉन y हमारी फ्रैक्शन है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 अगर 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन की फॉर्म में ही लिखें इसे, ठीक है। अगर 2 न्यूमरेटर में भी ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी ऐड करें तो फ्रैक्शन बन जाती है 9/11, ठीक है। न्यूमरेटर में भी 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया, तो ये हमारे पास आ गई फ्रैक्शन 9/11।
और नेक्स्ट कहता है अगर हम 3 ऐड करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो वो बन जाती है 5/6। तो इसको पहले सॉल्व करके एक इक्वेशन में ले आते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले भी लिखते हैं। ये हो गया हमारे पास x+2 इंटू 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, और यहाँ पे 9y+2, ठीक है। अब ये हो गया 11x+22 इज इक्वल टू 9y+18, ठीक है। 9 2 से 18 हो गया हमारे पास। अब 11x+22 इज इक्वल टू 9y+18, दोनों वेरिएबल साथ में ले आते हैं और दूसरा जो नंबर है उसको हम राइट हैंड साइड ही छोड़ देंगे। हमारे पास आ गया 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 प्लस 22 है, राइट हैंड साइड जाके वो माइनस हो जाएगा, तो -22। तो इक्वेशन आ गई 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 22 में से जब 18 गया तो हमारे पास आ गया 4 और साइन आएगा माइनस का, ठीक है। अब देखो ये तो आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। अब सेकंड क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो अगर 3 ऐड करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, हमारी फ्रैक्शन ये है अभी x/y, ठीक है। इसमें 3 ऐड करें दोनों में तो फ्रैक्शन बन जाती है 5/6, ठीक है। तो अब हम इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया x+3 इंटू 6 इज इक्वल टू 5 इंटू y+3। ये हो गया 6x+18 और ये हो गया 5y+15। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 हमारा राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब आ गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब 2 इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं, अब हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए देखो पहले दोनों इक्वेशन जो हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख लेते हैं 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ठीक है। इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 11x इज इक्वल टू -4 + 9y और x की वैल्यू आ गई हमारे पास -4 + 9y अपॉन 11, ठीक है। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड में पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू। अब सेकेंड इक्वेशन है हमारी 6 इंटू एक्स की वैल्यू है -4 + 9y अपॉन 11 -5y इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 इंटू -4 इज -24, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास 6 इंटू 9 54y, डिनोमिनेटर में एज इट इज़ 11 -5y इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। -24 + 54y -11 इंटू 5 इज 55y इज इक्वल टू -3 इंटू 11। क्यों, क्योंकि देखो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया -33, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास -24 -55 + 54 आ गया हमारे पास -y, ठीक है। अब -24 है, राइट हैंड साइड जाके ऐड हो जाएगा, -y इज इक्वल टू -33 + 24। तो ये आ गया 33 में से जब हम 24 माइनस करेंगे तो आ गया 9 और साइन आएगा माइनस का, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। कैसे आ गई वैल्यू y की 9, यहाँ पे जो हमने x की वैल्यू जो निकाली थी y की फॉर्म में उसको सब्स्टिट्यूट किया सेकंड इक्वेशन में, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई सॉल्व करके। अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे किस में, थर्ड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास है x इज इक्वल टू -4 + 9 इंटू y, 9 इंटू 9 अपॉन 11, ठीक है।
तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -4 + 9 × 9 = 81 अपॉन 11, और 4 जब माइनस करेंगे 81 में से तो हमारे पास आएगा 77 अपॉन 11। वैल्यू आ गई हमारे पास 7, 11 1 से 7, 7 से 77, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 एंड y की 9। तो फ्रैक्शन क्या हो गई हमारी? फ्रैक्शन इज x अपॉन y थी ना हमारे पास, तो ये आ गई हमारे पास 7/9। ठीक है। So now let's take the last part of this question, which is 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। उसके सन से 3 टाइम्स उसकी एज होगी 5 साल बाद। ठीक है। और 5 साल पहले जेकब की एज 7 टाइम्स ज़्यादा थी उसके सन से। तो उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करो। तो प्रेजेंट एज हम ले लेते हैं। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ Jacob be x years and present age of his son be present age of his son be y years। ठीक है। और उसके सन की एज हमने ले ली y years। अब देखो वो कह रहे हैं 5 साल बाद जेकब की एज जो है वो हमारी 3 टाइम्स ज़्यादा होगी किससे? उसके सन से। ठीक है। तो 5 साल बाद की बात कर रहे हैं अगर, तो आज अगर एज x ईयर्स है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 5। ठीक है। जेकब की एज अगर आज x है तो 5 साल बाद उसकी x + 5 हो जाएगी। ठीक है। और क्या कह रहा है? ये किसके इक्वल होगी? 3 टाइम्स उसके सन की एज के। तो उसकी सन की एज अगर आज y है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? y + 5। ठीक है। तो y + 5 तो होगी, लेकिन इन दोनों को इक्वल करने के लिए वो कितने टाइम्स होगा? 3 टाइम्स। इसकी एज जो है 3 टाइम्स उसके फादर की एज जो है वो 3 टाइम्स उसके सन की एज के इक्वल है। तो फादर की एज 5 साल बाद जो होगी वो x + 5 होगी, और सन की एज जो है 3 टाइम्स y + 5 हो जाएगी। ठीक है। अब आगे क्या कहता है हमारे पास क्वेश्चन? 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब 5 साल पहले की बात करें तो 5 साल पहले की एज क्या हो जाएगी हमारी? अगर आज की एज x है तो 5 साल पहले की x - 5। ठीक है। और क्या कहता है? सन की एज क्या होगी? y - 5। जेकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जेकब की जो एज थी उसके सन की एज के 7 टाइम्स थी। ठीक है। 7 टाइम्स उसके सन की एज। सन की एज 5 साल पहले क्या होगी? y - 5। उसके 7 टाइम्स जो एज आएगी वो हमारी होगी जेकब की एज के इक्वल। ठीक है। तो जेकब की 5 साल पहले एज थी हमारी x - 5, और वो इक्वल सन की एज के तभी होगी जब हम सन की एज को, उसके बेटे की एज को 7 टाइम्स कर दें तो। ठीक है। तो इससे हमारे पास 2 इक्वेशंस बनेंगी, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे फर्दर। क्या है ये? x + 5 = 3y + 15। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन हो रहा है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास x - 3y = 15 - 5। तो ये आ गया x - 3y = 10। ये तो आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड भी सॉल्व करते हैं। अब x - 5 = 7 × y - 7 × 5 = 35। ठीक है। तो ये आ गया x - 7y = -35 + 5। हमारे पास आ गया -30। तो x - 7y, ये 7y है हमारा। ठीक है। तो ये हो गया x - 7y = -30, और एक इक्वेशन आ गई x - 3y = 10। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है हम उसमें से वैल्यू निकाल लेते हैं x की। x - 3y = 10, x = 10 + 3y। इसको हम पुट करेंगे इसमें सेकेंड इक्वेशन में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 में हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - 7y = -30। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। x की वैल्यू है हमारी 10 + 3y।
-7y इज इक्वल टू -30। ठीक है, अब क्या कहा हमने, 10 + 3y - 7y, इनको सॉल्व करके क्या मिला, +3 - 7 क्या होता है हमारे पास, -4y, और 10 एज इट इज इक्वल टू -30। 10 यहाँ पे प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा माइनस, तो 4y इज इक्वल टू -30 - 10, -4y इज इक्वल टू -40, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ठीक है, तो उसके सन की एज हमने वायलेट की थी और सन की एज आ गई हमारे पास 10 ईयर्स। तो जेकब की एज निकाल लेते हैं, x की वैल्यू y की वैल्यू को पुट करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, x इज इक्वल टू 10 + 3y इसमें पुट कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 10 + 3 × 10, ये आ गया हमारे पास 10 + 30, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास, जेकब की जो एज आई वो आ गई हमारी 40 ईयर्स। ठीक है, तो जेकब्स प्रेजेंट एज इज 40 ईयर्स एंड हिज सन्स एज इज 10 ईयर्स। ठीक है, तो हमारे पास हमारे जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे जितने भी, वो इसी के साथ ओवर होते हैं। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।